हेलो बच्चों, वेलकम बैक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं चैप्टर 5th। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, सेकंड लास्ट डे है चैप्टर 5 का। ठीक है ना, इसके बाद एक और क्लास लगेगी, फिर चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको पीछे का क्लासेस बहुत अच्छी समझ में आई होंगी। ठीक है, अच्छी लगी होंगी। तो आपको जब भी वीडियो देखते हो तो शुरू से लेकर एंड तक देखनी है। ठीक है, ताकि वो पूरा कंप्लीट सिलेबस जो चैप्टर है, टॉपिक है, वो अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, नहीं समझा तो उसको बार बार रिपीट करना है। सेट डिटर्मिनेशन क्या कहता है कि हम ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ह्यूमन के अंदर। ह्यूमन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, ह्यूमन के अंदर स्टडी कर रहे हैं किसको लेकर? सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ह्यूमन के अंदर फीमेल के अंदर क्या होता है भाई? डबल एक्स। और मेल के अंदर क्या होता है? एक्स वाई। ठीक है, इतना तो हमें पता है। अब बात आती है भाई सेक्स डिटर्मिनेशन जानने की, हम क्यों जानना जरूरी है? तो कह रहे हैं कि यदि हम रिप्रेजेंट करें, हमारे पास माइंड में एक मिथ भी होता है कि फीमेल पे डिपेंड करता है, लेकिन ये एक्चुअली किस में डिपेंड करता है? मेल पे, कि गर्ल होगा या बॉयज होगा। पहला पॉइंट। वो कह रहा है कि जब हम इसका रेशियो निकालते हैं तो ये जो एक्स है इसके साथ भी जाएगा, चांस इसके साथ भी जाने का है। ठीक है, ये एक्स है, इसके साथ जाने का चांस है, इसके साथ जाने का। तो हमारे पास जो रेशियो आता है ये आता है, मीन्स हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है 2 बॉयज की है और 2 गर्ल की है। ठीक है ना। अब अगर है कि 2 बॉयज 2 गर्ल्स मीन्स हमारे पास जो रेशियो है वो क्या आ गया? 50-50। यदि हम प्रोबेबिलिटी ना आते हैं तो हमारे पास 50-50 चांस मीन्स या तो गर्ल होगा या बॉयज होगा, या मीन्स। ठीक है, तो आपको ये रेशियो निकाल लेनी है। मीन्स आप यदि दूसरे वे में देखें, क्योंकि हमारे पास ये बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। तो 25%, 25%, टोटल की पूछे तो भाई 25%। यदि कोई एक बच्चे की पूछ रहा है, ये कह रहा है कि एक मेल फीमेल कपल है, उसके अंदर एक लड़की का रेशियो क्या है, तो हमारे पास जो रेशियो है वो ये आएगा, एक लड़की का। ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है ना। 2 गर्ल्स का पूछेगा तो क्या ना, दोनों को मिक्स कर देंगे तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? ये आएगा। यदि एक लड़के का पूछता है तो हमारे पास 25 रेशियो मीन्स ये आएगा। 2 बच्चों का पूछता है तो हमारे पास इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, हमारे पास यदि यदि कहते हैं कि 3 लड़कियों का रेशियो पूछे या 2 लड़कों का रेशियो पूछे, या हमारे पास 3 बच्चों का रेशियो पूछे, तो उस वे में आपको बताना है। मीन्स आपको एक बच्चे का रेशियो जो है आपको ये मान के चलना है, ये मान के चलना है। ठीक है, उसके हिसाब से जितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं उनके हिसाब से रेशियो निकालना है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि 4 बच्चे हैं, उनमें से 3 गर्ल्स हैं, ठीक है, एक बॉयज हो गया, तो इन 3 बच्चों का जो रेशियो है क्या होगा? तो ये आप क्या करेंगे? इन 3 बच्चों का 3/4, क्योंकि टोटल हमारे पास कितने ये है टोटल में से, है ना। तो टोटल में से जो रेशियो आएगा कितना आएगा? गर्ल्स का ये आएगा। तो आपको यदि वो लड़के पूछेगा, लड़के कितने का आएगा रेशियो? ये आएगा भाई बॉयज का। 4 बच्चों में 3 गर्ल्स हैं, तो उसमें से क्या रेशियो आएगा? ये आएगा। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसे रेशियो पूछ रहे थे, इसलिए हम इसको डिटर्मिनेशन को पढ़ना जरूरी है। तो ये मैथमेटिकली लगा लो या आप रीजनिंग फॉर्म में लगा लो, क्वेश्चन आते हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। ठीक है ना, जनरल वे में। और अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर। हमारे पास जो जेनेटिक्स में हम रीड करते हैं डिसऑर्डर, डिजीज की बात करते हैं, तो हमारे पास 2 टाइप के डिजीज होते हैं, क्रोमोसोमल और एक जेनेटिक। जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या है भाई? जेनेटिक डिसऑर्डर में क्या आएगा? एक जेनेटिक डिसऑर्डर, एक क्रोमोसोमल। तो मैं जो जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको जीन लेवल पे हम बात करते हैं, और दूसरा डिसऑर्डर भी हम स्टडी करेंगे इसमें, उसको हम बात करते हैं क्रोमोसोमल लेवल पे डिसऑर्डर। किस लेवल पे भाई? क्रोमोसोमल। ठीक है ना। इसमें पूरा क्रोमोसोम है, चाहे वो हमारे पास 2 टाइप की क्रोमोसोम होते हैं सेल के अंदर। एक होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम, ये कि नहीं, है ना। तो ये जो ऑटोसोम पे क्रोमोसोम डबल हो गया,
सेक्स क्रोमोसोम के अंदर एक और, जैसे कि सेक्स में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, XXY, तो यहाँ पे या तो Y ऐड हुआ या X, तो सेक्स क्रोमोसोम में ऐड हुआ है ना, या कोई एक क्रोमोसोम था वो घट गया, है ना, तो क्रोमोसोम ही क्या हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, स्विच ऑफ हो गया, डिलीट हो गया, है ना यहाँ पे। और यहाँ पे हम जो स्टडी करेंगे, हमारा जो टॉपिक है जीन लेवल पे है, उसमें हम स्टडी करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि जीन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होते हैं उनके अंदर म्यूटेशन हो गया है, म्यूटेशन की वजह से हो गया, तो डुप्लीकेशन हो गया या डिलीट हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर हम नॉर्मली डिजीज पढ़ेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जो हमारे जो आज का टॉपिक है डिजीज का, वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, जैसे कि हीमोफीलिया। हीमोफीलिया डिजीज, इसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड है, डिजीज मतलब बारे में बताता हूं, ब्लड क्लोटिंग जो है, जो ब्लड क्लोटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर प्रॉपरली ब्लड क्लोट नहीं हो पाता है ये, क्योंकि हीमोफीलिया के अंदर, इसके अंदर एक्सेस जो हमारी बॉडी इंजरी हो जाती है किसी वजह से, और हमारी इंजरी होने के बाद जो ब्लड लॉस होता है उस पार्ट से जहाँ पे चोट लगी है, तो उस वजह पे वहाँ पे ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती है। क्या नहीं हो पाती है? ब्लड क्लोटिंग, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो ब्लड है बॉडी से रिलीज होना स्टार्ट करता है, एक्सेस मात्रा में ब्लड रिलीज हो जाता है, और उससे उस पर्सन की डेथ हो जाती है। ये ह्यूमन की बात कर रहे हैं भाई, किसी बात कर रहे हैं? ह्यूमन की। तो इस कंडीशन में ये ब्लड क्लोटिंग को मतलब रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है इस डिजीज में। अब करें कि इसमें होता क्या है, किसके अंदर पाया जाता है, तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस लेवल पे है, तो क्या है, इट इज सेक्स लिंक्ड डिजीज, मीन्स सेक्स मतलब क्रोमोसोम, जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके ऊपर रिलेटेड है। ऑटोसोम होता है तो क्या है, सेक्स लिंक्ड है। अच्छा, किसके अंदर यदि हमारा एग्जांपल आ जाए तो बहुत बार पूछ जाता है, क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया जो इंग्लैंड की महारानी थी, उसके अंदर ये हीमोफीलिया डिजीज है वो पाई गई थी। क्या पाई गई थी? हीमोफीलिया डिजीज, ठीक है भाई। वो एक कैरियर काम करती है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे डिजीज होती है। हमारे पास मैंने बताया था, जैसे कि हमारे पास मैं सिकल सेल एनीमिया का डिजीज था, हम पढ़ेंगे इसके बारे में से, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल चीज है, इसमें ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, सेक्स लिंक्ड डिजीज होता है। क्वीन विक्टोरिया के अंदर ये पाई गई थी। नेक्स्ट डिजीज पढ़ते हैं एक बार, ठीक है ना, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल डिजीज, नॉर्मली हमारे जो ब्लड का जो शेप होता है ब्लड आरबीसी का, वो नॉर्मल क्या होता है, ओवल राउंड होता है। लेकिन इस डिजीज की वजह से सिकल स्ट्रक्चर जो ब्लड का शेप है वो इस वे में बन जाता है, सिकल हो जाती है सेल। इसकी वजह से वो प्रॉपरली वेन के अंदर हमारी जो कैपिलरी होती हैं, ब्लड आर्टरीज होती है, उसके अंदर क्या है, मूवमेंट नहीं कर पाती एक जगह से दूसरे। और यदि वो मूवमेंट प्रॉपरली नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी जो न्यूट्रिशन है, ऑक्सीजन है, वो प्रॉपरली हमारे बॉडी ऑर्गन सेल तक नहीं पहुंच पाती। अब वो सिकल सेल डिजीज होती कैसे है, नॉर्मली मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, ठीक है ना। जैसे हमारे बॉडी के अंदर हम रिप्रेजेंट करते हैं, यदि पहली बार बताता हूँ कैसे। नॉर्मली हमारे जो बॉडी के अंदर जो एचबी होता है, ठीक है, जो जीन होते हैं वो नॉर्मली वे में ऐसे होते हैं, ये नॉर्मल है भाई, ठीक है ना, नॉर्मल पर्सन है। यदि किसी को डिजीज है तो ये डिजीज पर्सन है, जिसके अंदर ये जीन होगा एस वाला, जिसमें सिकल, सिकल एस मतलब क्या हो गया, सिकल, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट करेगा, वो उसका होगा डिजीज। समझ में आ रहा है? अब अगर ये ऐसे कैसे बनता है, तो हमारे पास हम कर लेते हैं एग्जाम्पल, नेट स्क्वायर के यू हेल्प ले लेते हैं और इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखिए, ये बनाने आए कि नहीं अभी तक आपको, या कुछ कर, अब ध्यान से देखना है। इन दोनों में आपने देखा कि इसमें दोनों में क्या है, एस एस है, तो ये डिजीज हो गया, मैंने अभी जो लिखा था आपको। और ये वाला एक में ए है एक में एस है, तो ये कैरियर का काम करेंगे। किसका काम करेंगे भाई? कैरियर का, ठीक है ना, ले जाने वाला। इनमें डिजीज तो होगी लेकिन वो शो नहीं होगी। और ये वाला ये काम नॉर्मल होगा, जिसके पास ये करेक्टर होगा ये वाला, तो वो क्या करेगा, डिजीज करेगा। तो सिकल सेल एनीमिया के अंदर ये करेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो वो करेगा ये नॉर्मल से
ऐसे शेप में जो नॉर्मल राउंड था वो इस शेप में कैसे आता है। तो हम बात करेंगे कि जीन में जो कोडोन होता है, वो जीन होता है, उसका जो काम होता है, फंक्शन, जैसे हमारी बॉडी का फंक्शन होता है अलग अलग वे में ऑर्गन का, यदि वो फंक्शन ही चेंज हो जाए तो काम अलग ही हो जाएगा ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो जीन होता है वो क्या होता है, अलग अलग वे में काम करना बंद कर देता है। जैसे कि मैं एग्जाम बता रहा हूँ इसके बारे में कि हमारी बॉडी के अंदर जो नॉर्मल जीन होता है, नॉर्मल मतलब डीएनए जो सीक्वेंस होती है, ठीक है ना, वो हम बात करते हैं कैसे होती है। वो स्टार्ट जहां से होती है उसी बात कर रहा हूं, GAG, ठीक है, ये डीएनए सीक्वेंस है। क्या भाई, डीएनए से। इसका अपोजिट क्या आएगा, हमने पढ़ा होगा कभी, CTC। अब आपने पढ़ा होगा कि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है भाई। आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है जो कोई कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पे ये डीएनए के अंदर क्या होगा, इस CTC से क्या बनेगा, प्रॉपरली अलग ग्रुप बनेगा। तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, आरएनए, ये बन गया आरएनए। इससे क्या बन गया भाई, आरएनए बन गया। अब आरएनए ये कंडीशन अप्लाई करता है, GAC बनाता है। ये नॉर्मली किस पेप्टाइड चेन को बनाएगा, GAC। ये बनाता है सिक्स नंबर पे होता है भाई, किस क्या है, ये बनाता है ग्लूटामिक एसिड। क्या बनाता है भाई, ग्लूटामिक एसिड। 5th 4th 3rd 2 1 ऐसे करके अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है ना, अलग अलग। और ये जो एक चेन बनाते हैं, ये पेप्टाइड चेन हो गई। और इस पेप्टाइड चेन का जो 6th पोजीशन है, वो नॉर्मल यदि ब्लड है तो राउंड शेप जो स्ट्रक्चर जीन आता है वो किसकी वजह से आता है, 6th वाले पोजीशन की वजह से आता है, जिससे हमें क्या दिखाई देगा, राउंड। अब बिल्कुल इसके अपोजिट चलते हैं, ये तो हो गया नॉर्मल। इसमें सिकल वाला, सिकल की बात करते हैं तो हमारे पास बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। जो CTC की कॉपी करने के बजाय वो GAG की कर देगा। कैसे कहते भाई, GAG कर देगा। समझ में आ रहा है आपको, क्या समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे, ठीक है। सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, GTG। यहाँ पे एक चेंज होगा, बस TT चेंज होगा यहाँ पे तो, और G का यहाँ पे CAC। समझ में आ गया आपको, है ना। बस यहाँ पे एक जगह आ गया, किसी वजह से T आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बनाएगा, यहाँ पे A बना रहा था और यहाँ पे क्या बना लेगा, क्योंकि आरएनए में क्या होता है, आरएनए में हम रीड करते हैं तो हमारे पास मैं लिखता हूं GCAU, यही होता है ना भाई, है ना। और डीएनए में क्या होता है, GCAT होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया, U आ गया नॉर्मली आरएनए में, ठीक है ना। तो ये जो चेंज है, और यहाँ पे हमारे पास जो 6th पोजीशन पे है, 6th पोजीशन पे क्या बन जाएगा, वैलिन बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, वैलिन। और वैलिन की जो शेप देगा ब्लड की, वो किस स्ट्रक्चर देगा, ऐसे टाइप की। ये राउंड दे रहा था और यहाँ पे जो शेप है 6th पोजीशन पे ऐसे सेम होगा। तो पेप्टाइड चेंज होगी उसके अंदर 1 2 3 4, जो 6th पोजीशन पे होगी, है ना भाई, वो किससे क्या होगी, वैलिन बनेगा। यहाँ पे क्या बना था, ग्लूटामिक एसिड जो नॉर्मल था, यहाँ पे क्या वैलिन। और वैलिन की वजह से जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो गई, सिकल बन गई। क्या बन गई भाई, सिकल बन गई। इस कंडीशन में क्या होगा, जो ब्लड की शेप है ना, वो क्या होगी, अलग टाइप की बन गई। इसकी वजह से जो ब्लड शेप है वो हमारे पास क्या हो गया, इसी वजह से चेंज हो गया भाई। वो म्यूटेशन हो सकता है, डिलीट हो गया, या उसके अंदर जो फॉर्मेशन थी वो किसी वजह से अलग हो गई। क्या हो गई भाई, अलग हो गई। तो इस कंडीशन में हमें अलग कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई, क्योंकि हमारी इस फिंगर का जो जीन है वो इसी को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे जो जीन बना था उसने क्या बना दी, यहाँ पे सिकल सेल बना दी। नॉर्मली हमारे पास कैसे होती है, राउंड। तो ये हमारे बॉडी के अंदर एक स्ट्रक्चर में चेंज आ गया। क्या आ गया भाई, चेंज आ गया, ठीक है ना। उसकी वजह से हमें नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है। नेक ये हो गया, डिजीज हो गया।